तुझे नहीं लगता लाइफ कितनी बोरिंग, कितनी कितनी फीकी सी हो गई है ना? तुझे भी लगता है ना? थैंक गॉड, मुझे लगा मेरे साथ ही हो रहा है। आई नो। हाँ मतलब विभू है, लेकिन यार सब कुछ तो बन चुका है। मतलब पान वाला, धोबी, डाकू, चोर, पायलट, क्या नहीं बना है। लेकिन एट द एंड विभू तो विभू ही है ना, उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। नहीं, नहीं कर सकते क्या? व्हाट, तुमने ट्राई किया है? ओह वाह। नहीं आ रहा, मतलब मुझे भी ना लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज लाना है, बट समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एवरीथिंग इज सो सो मोनोटोनस, सो प्रेडिक्टेबल। यू नो, यू वोंट बिलीव, मुझे ये भी पता है कि विभू बस इस समय कॉफी लेके आने ही वाला होगा। मीनल, तुझे बाद में करती हूँ। Coffee's here. हनी बन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ यार? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है सोच सोच के कि मैं ऐसा तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या बनाऊं कि तुम सरप्राइज हो जाओ। तुम इससे बोर हो रही हो यार। दिस इज वेरी अनफेयर। विभू, मैं तुमसे नहीं, मैं ओवरऑल लाइफ के रूटीन से बोर हो गई हूँ। ये जो है मतलब सुबह उठना, वही बेड, वही दीवारें, वही वही कॉफी, वही लोग, वही काम। आई नीड सम बिग चेंज इन लाइफ। थैंक गॉड तुम्हारी और मेरे लिए कॉन्वर्सेशन किसी और ने नहीं सुनी, नहीं तो कहता कि अब विभू जैसा बाका नौजवान अपनी बीवी के ख्याल नहीं रख सकता, उसकी बीवी उससे बोर हो गई है। गुड मॉर्निंग खचेड़ू। अफसोस। ओह, ये कहाँ से? सुन ली, लेकिन किसी और ने नहीं, किसी अपने नहीं सुनी है। यार, यार तू मेरे लिए कॉफी नहीं लाया यार? एक मिनट, आप टेबल के नीचे क्या कर रहे थे चाचा जी? अरे क्या बताऊं, मैं यहाँ सो रहा था तो बहुत सारे मच्छर आ गए मुझे काटने के लिए। मैं डॉज करके इसके अंदर घुस गया। मेरे लिए चेंज भी हो गया क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। अरे रे, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहाँ जा रही हो यार? मैं ना अपने रूम में जाके कॉफी पीऊंगी। सालों से यही पीती चली आ रही हूँ। इट्स सो बोरिंग, सो सो प्रेडिक्टेबल। सो प्रेडिक्टेबल? तुम्हें कैसे पता कि अब क्या होने वाला है? सब पता है, जानना चाहोगे? ये देखो, अभी चाचा जी न्यूज़पेपर पढ़ के कॉफी का मग उठाएंगे और उसके बाद कहेंगे स्टॉप खचेड़ू, ये कानपुर शहर के गड्ढे कब भरेंगे? एग्जैक्टली। As I said. कचेड़ू, मुझे लगता है कि बहू अपनी जिंदगी से नहीं बल्कि तुझसे बोर हो गई है। कुछ कर। क्या करूं? अरे इसका कुछ इलाज कर यार। तुझे पता है ना कि तेरी चाची मुझ जैसे बाका नौजवान से बोर हो गई, तो तू मेरे सामने क्या बेचता है? श्योर। अंगूरी, चाय लाओ पगली, देर हो रही है। अला रे लड्डू के भैया, एक ठो मिनट। पत्नियों को सिर्फ चाय और खाना खिलाने वाली मशीन समझने वाले पति हो जाएं सावधान, क्योंकि शहर में खुला घूम रहा है शेर खान। जी हाँ, शेर खान, एक रहस्यमयी नकाबपोश खुफिया इंसान जो कि महिलाओं पर अकेले में हमला करता है और उन्हें अपना शेर सुनाकर अपना मुरीद बना लेता है। शेर खान के सम्मोहन में अब तक दर्जनों महिलाएं आ चुकी हैं। शेर खान अपनी निशानी के तौर पर अपना नकाब छोड़ जाता है। वो अपना शिकार बहुत ही होशियारी के साथ करता है। वो उन्हीं महिलाओं को अपना निशाना बनाता है जिनके पति या तो ऑलमोस्ट बुजुर्ग हो चुके हैं या फिर बुजुर्गियत की दहलीज पर खड़े हैं। ई लीजिए गर्मा गर्म चाय मसाले वाला। वैसे क्या दिखा रहे हैं समाचार में? अरे कुछ नहीं पगली, ये न्यूज वाले खबर कम सुनाते हैं, डराते ज्यादा है। बैठो। दिया। अंगूरी मैडम यही रहती है क्या? हाँ हाँ यही रहते हैं। उनका ऑनलाइन ऑर्डर आया है। हाय दिया, इतना जल्दी आ भी गया। अलाइए भैया। ये क्या मंगा लिया सुबह सुबह? अभी बताते हैं। अब पहले आप इनको ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दीजिए। कुछ भी बोलती है प्रेग्नेंट, वो पेमेंट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जरा पैसे भेज दीजिए ना ऑनलाइन। अरे दे रहे दीदी, यार। आपके पापा को ऑनलाइन प्रेग्नेंट मतलब पेमेंट करना आता है या मैं सिखाऊं? पापा? पापा किसको बोला बे? हैं? अबे पापा किसको बोला? अरे अगर मौसम अच्छा हो ना
तो तेरी अम्मा को डेट पर ले जाने की ताकत रखते हैं। पापा बोल रहा है। खैर चल, ये ले चल, हो गया पेमेंट, चल निकल यहाँ से, निकल। अरे नाराज क्यों होते हो अंकल, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। पापा बोलो साले। दिया जाने दीजिए ना, उसको मस्ती कर रहा था, वो शांत हो जाइए। और ये देखिए, ये आपके लिए टी शर्ट मंगाए हम ऑनलाइन। इसको पहन के ना आप एकदम जवान, गबरू जवान लगेंगे, एकदम कम उम्र के। क्या अंगूरी को भी आजकल हम अंकल लगने लगे हैं? पहनिए ना। पहन लेंगे ना, हटो। एकदम हैंडपंप लगेंगे। अबे मुंह से कुछ तो फूटे शब्द, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? शोक सभा में आए हो क्या? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि इनके मुख से कुछ सुर फूटेंगे, लेकिन ये कब से इतने बोरिंग हो गए। ले, कच्चा बनियान, तूने ये बोर शब्द कह के ना खचेड़ू के जख्मों को हरा कर दिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? नहीं हुआ ये कि आज सुबह सुबह पता नहीं क्यों इशारे इशारे में बहू ने इससे कहा कि वो इससे बोर हो गई है। उसने ये नहीं कहा था कि मुझसे बोर हो गई है, उसने ये कहा था कि वो अपनी लाइफ के रूटीन से, अपनी जिंदगी से बोर हो गई है। अबे अपनी जिंदगी के लिए कह रही थी, ठीक है, लेकिन तू भी तो उसकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है। भाभी जी बपूती जी से बोर हो गई हैं? अभी ये तो हमारे लिए मौका है, लेकिन धैत तेरी, कैसा मौका, कहीं वो भी हमें अंकल ना बोल दे। वो अंकल, मतलब तिवारी जी कहाँ खो गए? नहीं, हम सोच रहे हैं कि भाभी जी ने गलत तो नहीं कहा, आपसे तो कोई भी बोर हो जाए, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि लोग हमें अंकिल और पापा काहे कह रहे हैं। 2-3 बार सुन चुके हैं ये शब्द, अंकिल, पापा। ये बताइए, हम क्या इतने उम्रदराज लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और खास तौर से टी शर्ट पहनने के बाद तो आप 59 से 1 साल ज्यादा नहीं लगते हैं। और आपने ये बाल क्यों खड़े कर रखे हैं? क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं आप वर्ल्ड को कि आप बहुत यंग हैं, हैपनिंग हैं? हाँ, बाल बैठाइए, बाल बैठाइए। बड़े आए, बाल खड़े करे घूम रहे, बताइए ऐसे हैं। देखिए, आप कुछ ज्यादा चढ़ गई है, तो बंद कीजिए, हटाइए। अरे अरे कुछ नहीं यार, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। देखो, तुम दोनों जिस लाइफ के फेज में चल रहे हो उसे कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, समझ गए? अगर बेटा इससे बचना है ना तो इसका इलाज कर लो, वरना मेरी तरह झड़े पेड़ के आम की तरह रह जाओगे। मिड लाइफ क्राइसिस? मुझे कोई मिड लाइफ क्राइसिस नहीं हुई है। आई एम वेरी यंग एंड हैपनिंग। मेरी उम्र ही क्या है अभी? मेरी नहीं, हमारी भक्ति जी, हमारी। अबे हमें भी ऐसे लगता था, हम ऐसे लगवाते रहे, और मेरी नाक के नीचे से तेरी चाची को ले गया वो बिन पेंदी का लोटा, फिर दीप जलोटा। आपने ऐसा होने का है दिया। अगर हमारे रहते भाभी जी की तरफ कोई आंख उठा के देख लेगा ना, तो उसकी आंख निकाल के तो गोटियां खेलेंगे हम। आपकी भाभी जी